एक्सरसाइज 13.3 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए एक्सरसाइज 13.3 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड द थिकनेस इज़ 2 मिलीमीटर। ये कह रहा है आपके पास एक सिल्वर कॉइन है, ठीक है, जिसका जो डायामीटर है वो 1.75 है और जो थिकनेस है वो इसकी जो है वो है 2 मिलीमीटर, ठीक है। वो सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है। कह रहा है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन मस्ट बी मेल्टेड टू अ फॉर्म अ क्यूबॉइड। हमें सिल्वर कॉइन से एक क्यूबॉइड बनाना है, एक सिल्वर कॉइन से एक क्यूबॉइड बनाना है और क्यूबॉइड की एल बी एच तीनों दे रखी है। कह रहा है जी उसकी जो एल है वो है 5.5, ठीक है, 10 ये है और 3.5 ये है, सब कुछ दे रखा है। हमें बताना है कितने सिल्वर कॉइन को मेल्ट किया जाएगा। तो आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ये जो सिल्वर कॉइन है किस शेप का है, ये सिलेंडर की शेप का है, ठीक है, और तो कोई शेप तो बन नहीं रही है। ये सिलेंडर की शेप में जो है काउंट होगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ये चीज़ बेटा मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। अब ये सब सेंटीमीटर में हो गए और ये भी सब सेंटीमीटर में हो गए, अब सब ठीक है। रेडियस कितनी होगी इसकी भाई, ये 1.75 है डायमीटर, तो रेडियस इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.875 ये रेडियस हो जाएगी और हाइट कितनी हो जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। कैसे आया 0.2, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया क्योंकि वो मिलीमीटर में था, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सिलेंडर की रेडियस आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई और यहाँ पे तो एल बी एच, यहाँ पे तो एल बी एच तीनों दे ही रखा है, 5.5, 10 एंड 3.5। आपको क्या करना है, वो पूछ रहा है कितने वॉल्यूम कितने सिल्वर कॉइन्स हमें मेल्ट करने पड़ेंगे। तो जो भी बेटा पूछे उसको हम n मान लेते हैं। लेट n कॉइन्स बी मेल्टेड, ठीक है। तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर रखना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दोनों को बराबर रख देना है। अब जो भी वो आपसे पूछे, जैसे कल हमने एक आइसक्रीम वाला क्वेश्चन करा था लास्ट क्लास के अंदर, एक आइसक्रीम वाला क्वेश्चन हमने करा था। तो देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन करा था ये वाला कि एक सिलेंडर में आइसक्रीम भरी हुई है, हमें बताना था कितनी आइसक्रीम फिल्ड होंगी, ये हमें बताना था। तो मैंने n कहाँ पे लगाया था बेटा, यहाँ पे। जो भी वो चीज़ पूछे n वहीं पे लगेगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स हमें मेल्ट करने पड़ेंगे, तो अब की बार मुझे जो n लगाना पड़ेगा वो यहाँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है तो यहाँ लगाओगे। तो अब मैं अगर यहाँ फॉर्मूले को पुट कर दूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एन मुझे फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू जो है 22/7 रख देते हैं, 22/7। रेडियस भी मैंने फाइंड आउट कर ली है 0.875, इसका जो है स्क्वायर लिख देते हैं। एंड एच हाइट जो है वो है 0.2 इज इक्वल टू 5.5, 10 एंड 3.5 ये आ जाएगा, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा बेटा, n आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 5.5, देखो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जब आप इस 10 को मल्टीप्लाई करोगे इससे या इससे, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एक डेसिमल जो है ये आगे आ जाएगा, ये 55 हो जाएगा बेटा। 55 मल्टीप्लाई 3.5, इसको जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, डेसिमल हटाया नीचे 10, 10 से 10 कट गया, ऐसा भी कर सकते हो आप आसानी से, जो आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका बच जाएगा 55 मल्टीप्लाई 3.5,
अपॉन में मैं पहले इन दोनों को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को हम यहाँ लिख लेते हैं 0.875 इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई 0.2, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी 22/7 अभी यहीं पे, इसको मैंने कहीं नहीं भेजा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है पहले इसको इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 लगेगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 लगेगा, ठीक है। क्योंकि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने लगते हैं बेटा। 2 होते तो 100 लगता, 3 होते तो 1000 लगता, तो 10 से 10 कट गया। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो बन गया 22/7 n, तो ये बन गया 55 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 0.875 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये बन जाएगा बेटा इसका। अब देखिए हम जो है पहले 55 और 35 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये फिर 2 से कट हो जाएगा। 55 और 35 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से कट नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं, n मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बेटा इधर आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये ऊपर आएगा बेटा, और ये 22 मल्टीप्लाई में तो ये नीचे आ जाएगा। 22 इंटू में 2 इंटू में 0.875 इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। n मुझे फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, क्योंकि कुछ कट तो रहा नहीं है। 925 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 44, और ये हो जाएगा 0.875 इसका स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको जो है इनको भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 0.875 जो लिखा हुआ है, 0.875 जो लिखा हुआ है, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। 925 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 44 मल्टीप्लाई, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.76, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पूरा आएगा 76 और डेसिमल में आएगा, बस हम 2 ही डिजिट में लिख लेते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 100 लिख दीजिए। अब ये कितना हो गया, n इज़ इक्वल टू 925 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 44 मल्टीप्लाई 76, ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये बन गया आपका। तो आपका जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया 925, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 925 को 7 से, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा तीनों। अब 925 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3,38,675, ये आ जाएगा। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 76 मल्टीप्लाई 11, तो ये आ जाएगा 836। अब आपको क्या करना है, इसको जो है 836 इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 400। इतने जो है सिल्वर कॉइन्स आपको मेल्ट करने पड़ेंगे उस टाइप का क्यूबॉइड आपको अगर बनाना है। तो इसमें कैलकुलेशन की वो है, क्योंकि इसके अंदर जो है डेसिमल के अंदर अमाउंट चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विद द रेडियस ऑफ द बेस 18 सेंटीमीटर इज़ फिल्ड विद सैंड। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है वो तो दे रखी है बेटा आपको 32 सेंटीमीटर। हाइट जो दे रखी है 32 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एंड रेडियस भी दे रखी है 18, ये 18 दे रखी है। और कह रहा है इसके अंदर जो है ना मिट्टी भरी हुई है। दिस बकेट इज़ एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड द कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज़ फॉर्म्ड।
अब इसमें से मिट्टी जो है ज़मीन पे गिराई जाती है, और जब इसमें से मिट्टी गिराई जाती है तो जो है एक तरीके का जो कोन है वो फिल्ड करती है। ज़मीन पे जब हम गिराएंगे ऐसे ऊपर से मिट्टी से तो कोन ही बनेगा बेटा उससे, ये तो कन्फर्म है। अब वो कह रहा है इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, कह रहा है अगर इसकी हाइट जो है वो 24 है तो फाइंड द रेडियस, तो रेडियस बताइए इसकी, रेडियस कितनी है, एंड द स्लैंट हाइट, और ये भी बताइए ये भी कितनी है। अच्छा अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के वॉल्यूम क्या कर देंगे, क्वेश्चन आसान है, दोनों के वॉल्यूम को बराबर रख दीजिए। भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को बराबर रख दीजिए। सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का जो होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका ये होता है। ठीक है, पाई से तो पाई कट जाएगा क्योंकि वैल्यू सेम होती है। इसकी जो रेडियस है बेटा वो है 18 इंटू में 32, 18 दो बार ही लिख दिया, और हाइट 32 थी। इसकी जो रेडियस है वो तो मुझे नहीं पता, तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और हाइट जो है वो इसकी 24 है, तो 3 8 जा 24 हो गया। तो 18 इंटू 32 अपॉन में ये जो 8 मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं, इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आ गया बेटा यहाँ पे। अब देखिए अब जो है 8 4 जा 34 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू में 4 इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 इंटू आर स्क्वायर, 18 इंटू में 4, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1296 इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, अंडर रूट 1296 इज़ इक्वल टू आर। इसका रूट फाइंड आउट करना है बेटा आपको। कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1296 ये लिखा हुआ है। तो इसका रूट मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका रूट क्या होगा, भाई वहाँ तो कैलकुलेटर नहीं होगा। भाई यहाँ पे देखिए यहाँ नंबर लिखा हुआ है 1000 से ऊपर, कितना नंबर लिखा हुआ है यहाँ नंबर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1000 से ऊपर। जब आप देखो 1000 जो है क्या कहते हैं, 1000 जो है, एक मिनट रुकिए ज़रा, इसका मुझे रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप देखो जब मैं 30 इंटू 30 करूँगा तो बेटा 900 आता है ना, 30 इंटू 30 करूँगा तो 900 आएगा, 3 3 जा 9 और 2 0। यहाँ लिखा हुआ है 1296। अगर बेटा मैं 35 इंटू 35 अगर करता हूँ, 35 इंटू 35 तो भी कितना आएगा, ये आएगा बेटा 35 इंटू 35। तब ये अब ये जो फिगर है ये इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। देखो मतलब मैं समझ गया। अब आपको एक एक चेक करना पड़ेगा बेटा, 35 से ऊपर ही होगा इसका। जब आप 36 इंटू 36 करोगे, 36 को 36 से करोगे तो बेटा ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू आर। तो रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई आपकी 36। अब आपको क्या करना है, स्लैंट हाइट भी निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 24, ये आपको दे रखा है 36, और ये आपको नहीं पता, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है इसमें। अगर आपको कोई भी दो साइड हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा सकते हो। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर प्लस बेस, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 36 इंटू 36 जब आप करोगे तो बेटा ये आएगा 1296, क्योंकि ये अभी करा था, और प्लस 24 इंटू 24 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 576। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 576 को और 1296 को, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 872। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 872। स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है।
अब मुझे रूट फाइंड आउट करना है, 872 का, ठीक है। तो जब आप इसका रूट फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 43.26। स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं वो आपको निकालना आना चाहिए। आई होप आपको जो है निकालना आता होगा, नहीं आता तो सिखाएंगे फिर किसी वीडियो में। अब देखिए, अब जो है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 चलो देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigated in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। आपको ये ध्यान रखना है जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है बेटा कि एक कैनाल है, वहाँ से पानी जो है वो फ़्लो हो रहा है और इतनी स्पीड से फ़्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी ये वाटर कैनाल का क्वेश्चन होगा, वाटर कैनाल का जब भी ये क्वेश्चन होगा तो बेटा ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बनेगा ये क्यूबॉइड ही बनेगा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 6 मीटर वाइड दे रखा है कि जी ये 6 मीटर वाइड है, ठीक है। और क्या कहते हैं 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर जो है वो डीप है। वाइड इतनी है, डीप इतनी है, ठीक है। और स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड जो है उसकी वो है, यहाँ हम लिखते हैं स्पीड जो है उसकी वो आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो दोनों है बेटा ये आपके मीटर में है और ये जो है आपका बेटा किलोमीटर में है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है इसको बेटा मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किलोमीटर से मीटर पे जाना है तो 1000 से जो है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 1000 से क्या करनी पड़ेगी, 1000 से मल्टीप्लाई होती है। और ये बेटा आवर्स के अंदर दे रखा है, आवर्स के अंदर, और वो आपसे मिनट में पूछ रहा है बेटा। तो एक आवर्स के अंदर कितने मिनट होते हैं बेटा, आवर्स के अंदर होते हैं 60 मिनट। तो मुझे ये जो दे रखा है मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर मिनट। कैसे होगा देखिए, मुझे इसकी स्पीड को कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में तो मैंने बोला मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया बेटा मीटर में, ठीक है। और ये आवर्स के अंदर दे रखा है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या कर दीजिए बेटा 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्योंकि 60 मिनट होते हैं, आवर्स में दे रखा है, मुझे मिनट में चाहिए, तो ये आ जाएगा बेटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10 से 10 और ये कितना आ जाएगा, ये काटना चाहते हो तो काट सकते हो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 00। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 500/3 मीटर पर मिनट, ये आ जाएगी इसकी स्पीड, ठीक है। ये स्पीड आ गई, ये वाइड दे रखा था, ये डीप दे रखा था और ये स्पीड दे रखी है। सबसे पहले आपको इतनी बात समझनी है सबसे पहले आपको इतनी बात समझनी है कि स्पीड हमेशा ऐसी दे रखी होगी, तो आपको उस स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से डिवाइड इसलिए करा है क्योंकि एक आवर्स के अंदर 60 मिनट होते हैं बेटा। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है, मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई बेटा, क्यूबॉइड के अंदर एल होता है, बी होता है, एच होता है, ठीक है, तीनों चीज़ें आ गई। तो आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 1 मिनट।
1 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 इंटू 1.5 इंटू 500 अपॉन में 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10, 10 से 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 15 इंटू में 50, ठीक है। तो 15 दूनी 30 एंड 50 एंड ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1500 मीटर क्यूब। ये 1500 मीटर क्यूब क्या आया है, ये 1500 मीटर क्यूब ये आया है कि 1 मिनट में कितना वाटर जो है वो फ्लो होगा। अभी हमने सिर्फ ये निकाला है कि 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा। अब आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। उसने बोला बेटा, उसने बोला है, देखिए, हाउ मच एरिया विल बी इरीगेटेड इन 30 मिनट। अगर 1 मिनट में इतना पानी फ्लो हो रहा है तो वो आपसे बेटा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 30 मिनट के अंदर हाउ मच एरिया विल बी इरीगेटेड इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर कितना पानी जो है 30 मिनट के अंदर कितना पानी जो है वो कहाँ गया, कितना जो है इरिगेशन होगा, इरीगेटिंग होगा, कितनी सिंचाई होगी। अगर 8 सेंटीमीटर, अब ये सेंटीमीटर में आ गया बेटा, इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, इसका मतलब क्या है, पहले तो मैंने निकाला 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है, तो 1 मिनट का तो मुझे पता चल गया। अब मैं निकाल लेता हूँ 30 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 30 मिनट। तो भाई 1 मिनट में इतना हो रहा है तो 30 में कितना होगा, सिंपल सी बात है, 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 मिनट में पानी कितना फ्लो होगा वो मुझे पता चल जाएगा। ये आ गया 45,000 मीटर क्यूब। अभी ये आ गया कि भाई 30 मिनट में इतना पानी बहेगा, 30 मिनट में इतना पानी फ्लो होगा, जिस तरीके की कैनाल की स्पीड थी। अब वो आपसे पूछ रहा है कितना एरिया इरीगेट होगा, इतना पानी तो फ्लो होगा। एरिया इरीगेशन का मतलब जो फार्मर जो सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं, उसकी बात पूछ रहा है। अगर पानी इस फ्लो से बह रहा है 30 मिनट में, इतना पानी अगर फ्लो होगा कैनाल से, तो कितना एरिया इरीगेट होगा। तो हमने उस चीज़ को मान लिया, लेट द एरिया इरीगेटेड बी ए एरिया हमने मान लिया कि इरीगेट होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब आपको क्या करना है, 30 मिनट में इतना पानी फ्लो होगा, ठीक है, और मैंने मान लिया कि इतना एरिया जो है इरीगेट होगा, और इतना एरिया इरीगेट करना है, देखो इतना एरिया इरीगेट करना है, 30 मिनट के अंदर पूछ रहा है कितना, 30 मिनट में कितना एरिया इरीगेट होगा। तो 30 मिनट में पानी कितना बहेगा, 30 मिनट में पानी जो है वो 45,000 मीटर क्यूब जो है वो फ्लो होगा बेटा। और इतना ये हमने ए मान लिया, लेकिन वो पूछ रहा है कि अगर हमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर नीडेड है, मतलब ज़मीन पे जो है कम से कम 8 सेंटीमीटर तक पानी होना ही होना चाहिए। पहली बात तो बेटा वो ये ज़मीन है, इतना एरिया इरीगेट होगा, तो 8 सेंटीमीटर पानी इरीगेट होगा ही होगा, लेकिन वो सेंटीमीटर में दे रखा है। सबसे पहले आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है बेटा। तो ये 100 से डिवाइड क्यों हुआ है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए हुआ है। तब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा 45,000 इंटू में 100 एंड ए इज़ इक्वल टू 45 इंटू में 45 इंटू में, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा का पूरा, 1 2 3 4 3 4 5 4 5 अपॉन में 8, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपका जो आंसर है
ये आ जाएगा बेटा आपका 562500, ये आ जाएगा आपका आंसर। दोबारा देख लीजिए, ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी है, ये आएगा ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आएंगे ही आएंगे। मैंने बोला जब भी ये वाटर इन कैनाल का क्वेश्चन होगा तो ये हमेशा क्यूबॉइड ही होता है बेटा। आपको वाइड दे रखी होगी, डीप दे रखा होगा, स्पीड दे रखी होगी, पहले हमें स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये मीटर में है बेटा तो मीटर में ही स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। फ़िलहाल मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर में नहीं होगा। ये चीज़ें मीटर में थी तो मैंने स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में थी, तो पहले आपको स्पीड को मीटर पर मिनट में लेकर आना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड। पहले मैंने स्पीड को कन्वर्ट कर लिया, फिर मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पता चल गया 1 मिनट में कितना पानी फ़्लो हो रहा है। तो मेरे को पता चल गया इतना पानी फ़्लो हो रहा है 1 मिनट में। उसने पूछा था 30 मिनट का बताओ, 30 मिनट में कितना एरिया इरीगेट होगा। तो पहले मैंने 1 मिनट का निकाला कि कितना पानी फ़्लो होगा, फिर 30 मिनट का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पता चल गया 30 मिनट में कितना पानी फ़्लो होगा, कितना पानी गिरेगा कैनाल से। अभी सिर्फ ये निकाला। और कितना एरिया इरीगेट होगा उसके लिए मैंने क्या करा है, उसके लिए मैंने जो है मैंने उसको मान लिया ए, मान लिया कि ए एरिया जो है वो इरीगेट होगा। और ये कहाँ से आया है, ये उसने बोला था कि अगर हमें जो है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, तो इसका मतलब जो है वो क्या होगा, इसका मतलब जो है वो क्या है कि जैसे ज़मीन है, ठीक है, उसमें हमें 8 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए ही चाहिए, इतना पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए ज़मीन पे, इसका ये मतलब था। तो बेटा पहली बात तो सब चीज़ें मीटर में चल रही थी, तो उसको मैंने वो सेंटीमीटर में दे रखा था, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से जो है मेरे को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ गया, ये यहाँ से आया है। और ए के साथ ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये ए में हमने माना है कि कितना एरिया इरीगेट हुआ है, इसलिए ए के साथ इसको मल्टीप्लाई में लिखा। ए की वैल्यू को फाइंड आउट करनी थी, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया बेटा। सेम ऐसे ही जो क्वेश्चन है बेटा, वो अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये बेटा दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, स्टैंडर्ड के लेवल के हैं, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए ये क्या कहता है, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 20 meter deep। देखिए बेटा ये कह रहा है फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर, एक पाइप है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है ना, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और आगे बेटा देखो सारी चीज़ें मीटर में दे रखी हैं, आगे देखो आप 10 मीटर 2 मीटर, तो बेटा वो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। ये जो सेंटीमीटर में दे रखा है इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 0.2 मीटर, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये पाइप जो है इसका जो डायमीटर है वो 0.2 है, ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.1 कह सकते हो, 0.1 जो है इसकी रेडियस हो जाएगी। अब वो कह रहा है फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep। ये जो पाइप है एक टैंक है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है 10 मीटर का इसका डायमीटर है, तो बेटा रेडियस इसकी जो है वो 5 मीटर की हो जाएगी, और 2 मीटर ये डीप है, 2 मीटर जो है ये डीप है, हाइट दे रखी है 5 मीटर ये दे रखा है। ये पाइप है, ये टैंक है, ठीक है, और ये उसका खेत है, ये उसका क्या कहते हैं फील्ड है,
ठीक है, ये इसका खेत है। ये पाइप इससे कनेक्ट किया गया, ठीक है, इसको कनेक्ट किया। अब पानी निकलेगा इधर खेत में आएगा, ठीक है जी। सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर ही हैं। अब वो कह रहा है इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अगर पाइप से जो पानी है, अगर पाइप से जो पानी है वो बेटा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर फ्लो होता है, तो हाउ मच टाइम विल द टैंक, हाउ मच टाइम टू बी टैंक, क्या लिखा यार, एक मिनट रुको। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल into a cylindrical tank in her field which 10 meter which is 10 meter, नहीं ये बेटा हमने उल्टा कर दिया। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है एक कैनाल है, ठीक है, जिसमें से पानी आएगा। इस पाइप को कैनाल से कनेक्ट किया गया है, पाइप को कैनाल से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और पाइप के थ्रू पानी जो है इसके अंदर डाला जा रहा है, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर। ये कह रहा है बेटा, वो पाइप को कैनाल से कनेक्ट किया गया है और एक टैंक है, उसमें पानी जो है फिल्ड हो रहा है। तो हमें बताना है ये टैंक कितना टाइम लेगा कि ये पूरा फिल्ड हो जाए। ये जो है क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है बेटा। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पाइप है ये सिलेंडर की शेप का है और ये भी सिलेंडर की शेप का है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पानी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो बह रहा है। तो बेटा जितनी स्पीड से बह रहा होता है वही उसकी जो है हाइट होगी बेटा, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए, इसको तो मैंने कन्वर्ट कर लिया, 0.2 मीटर डायमीटर है, रेडियस ये आ जाएगी 0.1। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर मिनट में। जैसे भी ऊपर करा था ना बेटा, स्पीड कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी आपको जो है चेंज कर देना है मीटर पर मिनट में। कैसे, अभी ऊपर जैसे करा था 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, और मिनट में लेकर आना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 से 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 50। ये आ गया बेटा आपका 50 मीटर पर मिनट। ये 50 मीटर पर मिनट जो है यही है बेटा। ये जो है ना किलोमीटर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 50 मीटर पर मिनट। तो मीटर मीटर में चाहिए मेरे को। तो ये जो पाइप है, हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें, पाइप की अगर मैं हाइट लिखना चाहूँ तो पाइप की जो हाइट है बेटा वो है 50 मीटर, ठीक है। और उसकी रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो ये है बेटा 0.1 मीटर। ये आ गया आपका पाइप का। ये पाइप के बारे में आ गया इन्फॉर्मेशन। और अगर टैंक की अगर हम बात करें, टैंक की, तो टैंक की रेडियस जो है वो 5 मीटर है और हाइट जो है वो 2 मीटर है। टैंक के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई और उसके बारे में भी हमारे पास जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि भाई कितना टाइम जो है ये लेगा, ये हमको जो है पता करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों सिलेंडर की शेप के ही हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि 1 मिनट में पाइप से कितना पानी जो है फ्लो होगा। हेडिंग लिखनी है आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये वाटर फ्लो वाले क्वेश्चन बेटा सब में पहले हमें ये पता करना पड़ता है कि 1 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट फ्रॉम पाइप। 1 मिनट में पाइप से कितना पानी जो है वो फ्लो होगा, ये हमें जो है सबसे पहली बात तो समझना है। देखिए
1 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा अगर आपको ये निकालना है तो क्या कहते हैं, इसको हम कर लेते हैं बेटा, क्या कहते हैं 0.1 है ना ये, तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, देखो बेटा क्या होता है इसका वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई आर कितना है बेटा पाइप का 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर, और एच कितना है उसका, एच मैंने निकाल लिया था अभी, 50 है बेटा, ठीक है 50 है, तो 50 हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 0.1 को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा बेटा 0.01 मल्टीप्लाई 50। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 50 को और 0.01 को, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 0.5, ये हो जाएगा बेटा। अगर समझ ना आ रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा कि डेसिमल हटाएंगे, नीचे 1000 नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, एंड एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई 1/10 इंटू में 5, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और जब नीचे एक जीरो होती है बेटा तो ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई मल्टीप्लाई 0.5, जब नीचे एक जीरो होती है तो ऊपर एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है। तो ये मेरे पास आ गया कि 1 मिनट के अंदर पाइप से कितना पानी फ़्लो होगा, ये मैंने निकाल लिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 1 मिनट के अंदर इतना पानी जो है वो पाइप से फ़्लो होगा, ये मेरे को पता चल गया। अब दूसरा आपको हेडिंग डालनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। बेटा वो कैनाल वाला जो क्वेश्चन है वो हमेशा क्यूबॉइड का बनेगा, जो कैनाल वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये कैनाल का क्वेश्चन नहीं है, कहीं सोचो आप यहाँ पे, ये भी तो वाटर फ्लो की बात हो रही है, तो यहाँ पे कैनाल ला रहा था, यहाँ पे क्यूबॉइड का क्यों नहीं लगाया, ये तो सिलेंडर की शेप है, ये अलग क्वेश्चन है। वो कैनाल वाला जो है वो अलग क्वेश्चन है बेटा, लेकिन ये होंगे दोनों सेम ही तरीके से। अगली हेडिंग डालनी है वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो in t minute from pipe। देखिए, अगर आपको टाइम निकालना है बेटा, ठीक है, तो अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है, 1 मिनट रुकिए ज़रा, आपको बस क्या करना है, हेडिंग डालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फॉलो इन टी मिनट फ्रॉम पाइप। पहले मैंने निकाला 1 मिनट में कितना पानी होगा, अब टी मिनट में कितना पानी फ्लो होगा मुझे नहीं पता, तो टी 1 मिनट में अगर इतना होगा तो टी मिनट में कितना होगा, टी मल्टीप्लाई यही लिख देते हैं 0.5 पाई। इतना पानी जो है वो फ्लो होगा टी टाइम में, कितना टाइम है वो मुझे नहीं पता। अब हमें ये बताना है कि कितना टाइम जो है वो कितना टाइम जो है टैंक लेगा फिल्ड होने के अंदर। तो आपको क्या लिखना है, आपको बस क्या करना है, आपको लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन टी मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। दोनों के वॉल्यूम को आपस में इक्वल रख देना है। ये तो मैं निकाल ही चुका हूँ, टी मल्टीप्लाई 0.5 पाई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक का, वो भी सिलेंडर ही है, तो पाई आर स्क्वायर एच ये कर देते हैं। टैंक का जो आर है वो 5 है और वो है 2, तो यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, पाई से पाई तो काट ही दीजिए, पाई से पाई जो काट ही दीजिए, इसको तो यहाँ से हटा दीजिए, और इसकी जो आर है वो है 5 स्क्वायर और एच जो है वो है 2, इसको सॉल्व कर लीजिए।
टी इज़ इक्वल टू 25 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 0.5, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो टी इज़ इक्वल टू 100। 100 मिनट जो है 100 मिनट जो है टाइम लेगा टैंक पूरा का पूरा फिल्ड होने में। ये दोनों क्वेश्चन जो है बेटा कई बारी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइम और स्पीड का। जो कैनाल वाला क्वेश्चन है वो हमेशा क्यूबॉइड से होता है, और ये जो है ये आपका जो है बेटा इससे होता है, ठीक है जी।